आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी। एक बड़ी खबर ओल्ड पेंशन स्कीम का सरकार ने तोड़ निकाल लिया है। 23 तारीख को आने वाले बजट में सरकार इस बात की घोषणा कर सकती है। सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के बाद सरकार ने आखिरकार ये बड़ा रास्ता निकाला है। कांग्रेस लगातार डिमांड करती रही है, लेकिन अब सरकार के पास भी इसका तोड़ होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम वो लागू करने नहीं जा रही, लेकिन उसका एक तोड़ निकाला है। आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी अब सरकार कर रही है। तो देखिए, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 23 तारीख को आने वाले बजट में सरकार इसकी घोषणा भी करने वाली है। वहीं आपको ये भी बता दें कि आखिरी सैलरी की 50% राशि देने की तैयारी सरकार यहां पर कर रही है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, कांग्रेस लगातार डिमांड करती रही है ओल्ड सैलरी की, ओल्ड पेंशन स्कीम की। बीजेपी के पास अभी तक कोई तोड़ नहीं था, लेकिन लगता है कि अब बीजेपी के पास एक बड़ा तोड़ निकल आया है। क्या कुछ वो रास्ता होगा जिसके जरिए वो तमाम लगातार विरोध हो रहा था उसको अब रोक पाएंगे? देखिए, अगला जो बजट 23 तारीख को आना है उसमें सरकार कई तरह के निर्णय लेने जा रही है, खासकर कर्मचारियों के हित में। आपने देखा कि इलेक्शन के जो परिणाम भी दिखाई दिए, ओल्ड पेंशन जैसी स्कीम जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठते रहे, लगातार कांग्रेस और विपक्ष इसको मुद्दा बनाता रहा, लेकिन अब उसका रास्ता ये है कि उच्च पेंशन देने की तैयारी है। इसका मकसद ये है कि सोमनाथन कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट के आधार पर इसकी पेंशन तो देना चाहती है सरकार, लेकिन उसको दूसरे ढंग से। तो उच्च पेंशन का मकसद ये होगा कि अंतिम जो सैलरी होती है, यानी अभी आज जो मेरी सैलरी है, अंतिम दौर में जो सैलरी बढ़ती है, उसका 50% हिस्सा उस कर्मचारियों को दे दिया जाए। उसका एक बड़ा लाभ कर्मचारियों को मिलेगा और उससे एक मैसेज भी ये जाएगा कि सरकार भी उनकी गंभीरता से विचार कर रही, कर्मचारियों के हित की बात कर रही है। तो एक बहुत अलग तरह की ये रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार ये निर्णय लेने जा रही है। पर क्या ये होगा या इसमें कुछ और चीजें दिखाई देंगी, हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त कर्मचारियों के हित से, कर्मचारियों के लिए अच्छी गुड न्यूज इसको कहा जा सकता है, जिसको लेकर सरकार आगे बढ़ने जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, तो कहीं ना कहीं 23 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में स्पष्ट भी हो जाएगा। फिलहाल नमस्कार दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को सीतारमण जी आम बजट पेश करने वाली। अब इस बजट में कर्मचारियों के लिए खुशी का कौन सा पिटारा खोलने वाली है? कर्मचारी देखना चाहते हैं कि कौन सा पिटारा हमारी कर्मचारियों की खुशी को बढ़ाता है। दोस्तों, यही वीडियो आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि वित्त मंत्री के बजट में कर्मचारियों के लिए क्या पिटारा खुलने वाला है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कर्मचारियों को शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं पहली वजह ये बताना चाहता हूं कि जब बहुमत की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, तो साफ इनकार कर दिया था कि 8वां पे कमीशन नहीं लेके आए। परंतु 23 जुलाई 2024 को जो बजट पेश होगा उसमें 8वां पे कमीशन की झलक दिखेगी और ये पिटारा अगर खुलता है तो कर्मचारियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी। परंतु अभी आस ही लगाई जा सकता है, परंतु कहना मुश्किल है, परंतु विश्वास पे डटे रहना भी बहुत ही जरूरी है। तो 11 बजे 23 जुलाई 2024 को आम बजट में पहली खुशी कर्मचारियों के लिए 8वां पे कमीशन हो सकती है। दूसरी बात करूं, एनपीएस में सुधार किया जा सकता है, जबकि केंद्र सरकार ने 1.5 साल पहले 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी एनपीएस में सुधार के लिए। क्या वो कमेटी का निर्णय इस बजट में आ सकता है? तीसरी वजह, कर्मचारियों की आंध्र प्रदेश की जो 50% पेंशन की योजना है वो इस बजट में पिटारे में खोल सकती है। और चौथी वजह, जो कर्मचारी अपनी संघर्ष और हक के लिए केंद्र सरकार तक बात पहुंचा चुके हैं, लोकसभा विधानसभा तक ये बात पहुंचा सके हैं, वो वजह है ओल्ड पेंशन स्कीम, मतलब कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी। क्या कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का वित्त मंत्री इस आम बजट में पिटारा कर्मचारियों के लिए खोल सकती है? अगर ओल्ड पेंशन योजना बहाल होती है तो कर्मचारियों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी होगी। तो दोस्तों, ये अनुमान अभी लगाया जा रहा है, परंतु बजट में क्या होगा ये तो 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे स्टार्टिंग में देखना होगा। परंतु
मैंने जो 4 बातें बताई, इन 4 बातों में कर्मचारियों के लिए क्या खुशखबरी इस बजट के पिटारे में खुलती है। मैं 5वीं बात बताऊं तो बेरोजगार के लिए क्या रोजगार के लिए नौकरियां खुलेगी पिटारे में, इस वित्त मंत्री के पिटारे में। क्या रेलवे में भर्तियां होगी, क्या बैंक में भर्तियां होगी। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे सोच विचार कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए क्या पिटारा खुलेगा, बेरोजगारों के लिए क्या पिटारा खुलेगा। तो देखना तो 23 जुलाई को, अभी तो केवल हम आस ही लगा सकते हैं, परंतु ये आस हमारा निराशाजनक नहीं हो सकता। आस ही एक विश्वास है, विश्वास ही एक खुशी में तब्दील होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। जिस टीम ने मुझे 10 साल में बहुत कुछ दिया है, उसमें हम और नया क्या कर सकते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जल्दी कैसे कर सकते हैं, और ज्यादा स्केल पर कैसे कर सकते हैं। अगर उन चीजों को लेकर के आप साथ ही आगे बढ़ते हैं तो मुझे पक्का विश्वास है कि 140 करोड़ देशवासियों ने आपके पुरुषार्थ को मोहर लगाई है। ये चुनाव मोदी के भाषणों को मोहर नहीं है, ये चुनाव आपके 10 साल के हर सरकारी कर्मचारियों के पुरुषार्थ को मोहर लगी हुई है। इसलिए इस विजय के बड़े हकदार अगर कोई है तो आप लोग हैं। इस विजय के सच्चे हकदार कोई हैं तो भारत सरकार के हर कर्मचारी भी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी, और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ऐसा करने वाली वे देश की पहली वित्त मंत्री होंगी। साल 2019 से लेके 2024 तक वो 6 बार बजट पेश कर चुकी हैं। I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. Honorable Speaker, sir. The copy of the following paper which notice to this service. इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। मौजूदा लोकसभा का बजट सत्र 22 जुलाई से लेके 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मोदी सरकार 3.0 के पूर्ण बजट में कई अहम बातों पर फोकस हो सकता है। बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देने, महिला सशक्तिकरण करने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार पर फोकस रह सकता है।